नमस्कार दोस्तों, यस आयर एजुकेशन चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में दशमलव संख्या का जोड़, घटाना, गुणा और भाग बताना सिखाएंगे। दोस्तों, वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन एक ही वीडियो में आप दशमलव संख्या का जोड़, घटाना, गुणा और भाग देना सीख जाएंगे। पहला प्रश्न है दोस्तों, 16 प्लस 8.7 प्लस 0.94 प्लस 6.8 प्लस 7.77, इन सभी दशमलव संख्याओं को दोस्तों जोड़ना है। तो देखिए कैसे जोड़ते हैं इसको। सबसे पहले ऊपर नीचे करके सभी संख्याओं को लिख लेंगे। सबसे पहले 16 को हम लिख लेते हैं 16। अब इसके बाद दोस्तों 16 के बाद कोई दशमलव नहीं है दोस्तों, तो हम दशमलव लगा करके अपने से जीरो हम बढ़ा सकते हैं। हम 2 जीरो ले लेते हैं। अब दोस्तों 8.7 है, तो 8.7 कर देते हैं। अब चाहे तो इसके आगे एक जीरो बढ़ा ले, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फिर इसको लिखेंगे 0.94, 0.94, फिर 6.8, 6.8, इसके आगे एक जीरो बढ़ा लीजिए। अब लास्ट में 7.77, 7.77। अब इसको दोस्तों जोड़ना है। इसमें दोस्तों ध्यान यही रखना है कि दशमलव जो है एक सीध में होना चाहिए। अब दोस्तों इसको जोड़ते हैं जैसे साधारण संख्याओं का जोड़ करते हैं, उसी तरीके से इसको जोड़ लेंगे। 7 4 11 को 1 हासिल 1, 7 1 8, 8 और 9 8 17, 17 और 8 25, 25 7 32, 32 को 2 हासिल 3 हो गया दोस्तों। हासिल यहाँ 3 लिख देते हैं। अब इस दशमलव को लिख लेंगे। 8 6 14, 26 27, 27 और हासिल 3 30 हो गया। फिर हासिल 3 हो गया, 3 और 1 4, यानी दोस्तों 40.21 हुआ जोड़ने पर। यही दोस्तों इस प्रश्न का आंसर हुआ। अब देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। दूसरा प्रश्न है दोस्तों 9.09 प्लस 0.909 प्लस 99.9 प्लस 9.99 प्लस 0.099, इन सभी दशमलव संख्याओं को आपस में जोड़ना है। तो सबसे पहले ऊपर नीचे करके हम सभी संख्याओं को लिख लेंगे। सबसे पहले लिख लेंगे 9.09, 9.09। इसके बाद लिख लेंगे 0.909, 0.909। यहाँ पर दोस्तों एक जीरो बढ़ा लेंगे, उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब इसके बाद 99.9 को लिखेंगे। 99.9, इसको लिख लिया। अब इसके आगे 2 जीरो लगा देंगे।
कोई अंतर नहीं आएगा। अब 9.99 को लिखेंगे, 9.99, इसके आगे एक जीरो बढ़ा लिया। अब लास्ट में इसको लिखेंगे 0.099, 0.099। अब इसको दोस्तों हमें जोड़ना है। अब 9 और 9 18, 18 को 8, हासिल 1 हो गया। 9 3 27 और हासिल 1 28, 28 को 8 हासिल 2 और 9 3 27 और हासिल 2 29 और हासिल 2 हो गया। अब यहाँ पर डेसिमल लगा देंगे, दशमलव। हासिल 2 है दोस्तों, 9 3 27 और 2 29, 29 को 9 हासिल 2 और 9 और हासिल 2 11 हो गया। अब ये हो गया दोस्तों 119.988। यही दोस्तों इस प्रश्न का आंसर हुआ। अब देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए दोस्तों, जो कि घटाना है। 72 माइनस 14.79, यानी 72 में से 14.79 को घटाना है। तो सबसे पहले हम 72 को लिख लें, 72। अब 72 के बाद दशमलव नहीं है दोस्तों, तो हम दशमलव लगा करके अपने मन से 2 जीरो बढ़ा लेते हैं। अब इसको नीचे लिखेंगे 14.79। अब इसको घटाएंगे तो 10 में से 9 गया 1, 9 में से 7 गया 2। अब ये दशमलव यहाँ लगा देंगे। 11 में से 4 गया 7 और यहाँ बच गया 6, 6 में से 1 गया 5, यानी कि 57.21 हुआ। यही दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है। अब देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए दोस्तों, 24.16 माइनस 15.079। तो सबसे पहले ऊपर हम लिख लें 24.16, 24.16। अब नीचे इसको लिख लें 15 और दशमलव के सीध में दशमलव रहेगा। अब 079, 079। अब इसमें दशमलव के बाद 3 अंक है दोस्तों, ऊपर दशमलव के बाद 2 अंक है, तो 1 जीरो बढ़ा करके ऊपर भी हम 3 अंक कर लेते हैं। अब इसको घटाएंगे तो 10 में से 9 गया 1, 15 में से 7 गया 8 और यहाँ 0 हो गया दोस्तों, और ये दशमलव हो गया। अब 14 में से 5 गया 9 और 1 में से 1 गया 0 हो जाएगा, यानी कि 9.081। यही दोस्तों इस प्रश्न का आंसर हुआ। अब देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए दोस्तों, जो कि गुणा है। 13.6 गुणते 1.24। 13.6 में 1.24 का गुणा करना है। तो सबसे पहले दोस्तों
दशमलव को हम हटा देंगे तो यह हो जाएगा दोस्तों 136 गुणते, इसमें दशमलव हटा देंगे तो यह हो जाएगा 124 बराबर। अब 136 में 124 का जैसे हम साधारण तरीके से गुणा करते हैं उस तरीके से हम गुणा कर लेंगे। तो गुणा करने पर इसका गुणनफल आएगा 16,864। यानी दोस्तों इसका गुणा करने पर गुणनफल आया 16,864। अब दोस्तों दशमलव का स्थान हम निर्धारित करेंगे, दशमलव कहाँ लगाएंगे। देखिए प्रश्न में दशमलव के बाद एक अंक इसमें है और दशमलव के बाद 2 अंक इसमें है, तो कुल टोटल 3 अंक हो गए दशमलव के बाद। तो हम दाहिने तरफ से 3 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, 1 2 3, इसके बाद यहाँ हम दशमलव लगा देंगे, 3 अंक के बाद दशमलव लगाएंगे। यही दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हुआ। अब देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए दोस्तों, 2.3 गुणते 1.05 गुणते 0.007, इन 3 दशमलव संख्याओं का आपस में गुणा करना है। तो सबसे पहले दोस्तों हम दशमलव को हटा लेंगे, तो ये हो गया 23 गुणते 105, और यहाँ जब दशमलव हटा देंगे दोस्तों तो यह केवल 7 हो जाएगा। अब इसका आप किसी भी तरह से गुणा कर सकते हैं, 23 का 105 में कर लीजिए, फिर इसके बाद 7 से गुणा करना होगा, या 7 का 105 में पहले गुणा कर लीजिए, 23 गुणते। अब 105 में जब 7 का गुणा करेंगे दोस्तों तो यह हो जाएगा 735। अब 23 में 735 से जब गुणा करेंगे दोस्तों तो यह हो जाएगा 16,905, 16,905। अब दोस्तों दशमलव का स्थान निर्धारित करेंगे। अब प्रश्न में देखेंगे कि टोटल दशमलव के बाद कुल कितने अंक हो रहे हैं दशमलव के बाद। तो इसमें 1 अंक है दशमलव के बाद, इसमें दशमलव के बाद 2 अंक, और इसमें दशमलव के बाद 3 अंक। तो 3 2 5 1 6 अंक हो जा रहा है दशमलव के बाद। तो हम दाहिने तरफ से 6 अंक के बाद दशमलव लगाएंगे। तो इसमें तो दोस्तों 5 ही अंक हैं, तो इसको 6 अंक बनाने के लिए हम एक 0 बढ़ा लेंगे। अब इसके बाद यहाँ दशमलव लगा देंगे, और इससे पहले दशमलव से पहले 0 लगा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यही दोस्तों इस प्रश्न का आंसर हुआ, यानी 0.0169005। अब देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए दोस्तों, 0.0221 भागे 17, यानी 0.0221 में 17 से भाग देना है। तो सबसे पहले हम दशमलव को हटा देंगे। तो जब दशमलव को हटाएंगे तो यह संख्या क्या हो जाएगी, 221 हो जाएगी। 221 भागे 17। अब हमें 221 में 17 से भाग देना है, तो यहाँ हम भाग दे करके दिखा देते हैं। 221 में 17 से भाग देना है, तो भाग एक बार जाएगी, 17 एकम 17, और 22 में से 17 जब घटाएंगे तो
17 5 22 5 हो जाएगा और एक उतार लेंगे। 17 तियाई 51 कट गया। यानी भाग देने पर भागफल 13 आया। अब दशमलव का स्थान लगाएंगे। अब देखिए दोस्तों, प्रश्न में दशमलव के बाद 4 अंक है, यानी दाहिने तरफ से 4 अंक के बाद दशमलव लगाया है। यहाँ पर दशमलव है 1 2 3 4, 4 अंक के बाद दशमलव लगाया है। तो हम भी जो है, जो हमारा भागफल आया है 4 अंक के बाद दशमलव लगाएंगे। लेकिन यहाँ पर तो 2 ही अंक है, तो हम 2 जीरो लगा करके इसको 4 अंक बना लेंगे। 1 2 3 4। अब 4 अंक के बाद यहाँ पर दशमलव लगा देंगे और इससे पहले 0 लिख दीजिए। यही दोस्तों इस प्रश्न का आंसर हुआ। अब देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। 17.968 भागे 8। सबसे पहले दशमलव को हम हटा देंगे तो 17,968 हो जाएगा भागे 8। अब 17,968 में जब हम 8 से जब भाग देंगे दोस्तों, तो यह हो जाएगा 2246। 2246 हो जाएगा, यानी 2246। अब दशमलव का स्थान लगाएंगे। अब प्रश्न में देखेंगे कितने अंक के बाद दशमलव है दाहिनी तरफ से। 1 2 3, 3 अंक के बाद दशमलव है, तो हम दाहिने तरफ से 3 अंक के बाद दशमलव भागफल में लगा देंगे। 1 2 3, यहाँ पर दोस्तों दशमलव हो जाएगा। यही दोस्तों इस प्रश्न का आंसर हुआ। अब देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। 0.0256 भागे 0.016। तो सबसे पहले जिसमें भाग देना है उसको ऊपर लिखेंगे, यानी पहली संख्या को हम ऊपर लिख लें 0.0256 और इसको नीचे लिख लेंगे 0.016। अब दोस्तों देखिए, ऊपर भी दशमलव है, नीचे भी दशमलव है, तो सबसे पहले हम दशमलव का स्थान बराबर करेंगे। ऊपर दशमलव के बाद 4 अंक है दोस्तों, और नीचे दशमलव के बाद 3 ही अंक है, तो 1 जीरो जब बढ़ा लेंगे तो नीचे भी 4 अंक हो जाएगा दशमलव के बाद, और ऊपर पहले से ही दशमलव के बाद 4 अंक है। अब जब ऊपर और नीचे जब दशमलव का स्थान जब बराबर हो गया, तो हम दशमलव को हटा देंगे। तो जब दशमलव को हटाएंगे तो ऊपर हो जाएगा 256 और नीचे हो जाएगा 160। अब इसको दोस्तों कटाएंगे। 16 से दोस्तों दोनों कट जाएगा, 16 दाम 160 और 16 16 यहाँ 256 होता है, यानी 16/10 हो गया। 16/10। जब 16 में 10 से जब हम भाग देंगे तो यह हो जाएगा 1.6। इसको दोस्तों यहाँ लिख देते हैं, दिखाई नहीं दे रहा है। 1.6। यही दोस्तों इस प्रश्न का आंसर हुआ। अब देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। अब लास्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10। 2.4 भागे 1.2। तो 2.4 को ऊपर लिख लेंगे और 1.2 को नीचे लिख लेंगे। अब ऊपर और नीचे दशमलव का स्थान बराबर है, तो हम दशमलव को हटा देंगे। तो यह हो गया ऊपर 24
और नीचे हो गया 12। अब 12 से भाग दे दीजिए 24 में, 12 दूना के 24, यानी भागफल हमारा 2 आ गया। यही दोस्तों इस प्रश्न का आंसर हुआ। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।